सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो है पॉपुलेशन वो सीखने वाले हैं। बच्चों, आज तक आपने जितना भी ज्योग्राफी पढ़ा है, स्पेशली क्लास 9 में आपने इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, यानी हमारे बारे में। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, उसे पहले समझ लेंगे। सबसे पहली बात बच्चों, हम लोग जो है मतलब ह्यूमन जो है, हम लोग ही अर्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। हम ही कंज्यूमर्स है और हम ही प्रोड्यूसर्स है। हम बनाते भी है चीज़ों को और हम लोग उसे यूज़ भी करते हैं, राइट। ये हुई पहली बात। सेकेंड जो बात हुई है बच्चों यहाँ पे कि देखिए, कहीं भी किसी भी जगह पे अगर नेचुरल डिजास्टर आता है, चाहे वो रिवर फ्लड हो, चाहे वो सुनामी हो या चाहे वो अर्थक्वेक हो, वो डिजास्टर तभी कहलाएगा जब कोई क्राउडेड टाउन या विलेज उससे अफेक्टेड हो जाए, राइट। तो ये हुई सेकेंड बात। और थर्ड, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग ह्यूमन जो है हम बनाते भी है और इसे यूज़ भी करती है। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में हमारे पास रोड्स है, बिल्डिंग्स है, घर है। ये सारी चीज़ें बच्चों किसी ना किसी इंसान ने बनाई है और उसके बनाने के बाद हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, यानी हम ही लोग हैं जो उसे कंज्यूम कर रहे हैं। और इसके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए कि कंट्री में कितने लोग हैं, वो क्या बनाते हैं, वो क्या कंज्यूम करते हैं। यस, तो यही सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यस, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहली बात कि हम लोग जो है हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू डेवलप द इकोनॉमी कंट्री की, और उसके अलावा हम ही उसका बनाते भी है उसको और उसको यूज़ भी करते हैं, किसे, रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और बात कही है कि हम लोग जो आते हैं हम लोग वैरिंग क्वालिटी में आते हैं। अब ये कैसे, देखिए, जितने भी लोग हैं इंडिया में, सभी के सभी लोग क्या फार्मर्स है या सभी के सभी लोग इंजीनियर्स है? नहीं ना। जहाँ पे हम लोग जैसा हमें हो जाए उस तरह से हम लोग कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसका ही मतलब है कि हम लोग जो है हम लोग वैरिंग क्वालिटी में आते हैं। सेकंड जो बात जो मैंने अगेन कही थी कि डिजास्टर वो तभी डिजास्टर कहलाएगा जब कोई क्राउडेड विलेज या टाउन उससे अफेक्ट ना हो जाए, राइट। और थर्ड जो बात कि बिकॉज हम ही लोग जो है हम लोग प्रोड्यूसर्स भी है और कंज्यूमर्स भी है, तो इसके लिए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो कितने हैं, कैसे हैं, राइट। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर लिखी है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं साइड में हो जाती हूँ। सो आई होप आप सभी ने ये लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, तो हमने कहा हमने जाना अभी तक कि कंट्री की लोगों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो क्या करते हैं, वो कैसे रहते हैं, और यही जानकारी हमें देता है सेंसस। सेंसस क्या होता है बच्चों, हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं जनगणना। सबसे पहले जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1872 में। उसके बाद उसे कंप्लीट होने में लगे थे लगभग 9 साल, तो वो कंप्लीट हुआ था 1881 में। और उसके बाद हर 10 साल बाद हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सेंसस यानी लोगों की गिनती करती है। और 10 साल मतलब जो लास्ट हुआ था हमारा विच हैपेंड इन 2011 मार्च 2011, तो वो लास्ट जनगणना थी हमारी। तो इसलिए हर 10 साल बाद जो कंट्री है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो लोगों की सेंसस यानी जनगणना करता है। देखिए यहाँ पे वो सारे इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे मेरी लेफ्ट साइड पे, तो यू कैन सी 2011 का ये स्टैम्प दिख रहा होगा, पोस्टल स्टैम्प, तो वो 2011 का है, जिसका यू कैन सी हेडिंग ओवर हियर सेंसस ऑफ इंडिया। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, तब तक के लिए मैं साइड में हो जाती हूँ। यस, तो अभी हमने देखा कि सेंसस जो है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेंसस होती कैसी है? देखिए बच्चों, सेंसस करने से पहले करने के दौरान ही 3 जो सवाल है उसके जवाब जानना बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन से 3 सवाल है, आइए देखते हैं। यस, सबसे पहला जो सवाल है बच्चों कि जो कंट्री में लोग रह रहे हैं, यानी देश में जो लोग रह रहे हैं उनका साइज कैसा है, कितना साइज है उनका, क्या वो कम है व क्या वो ज्यादा है, और उसके अलावा उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट। ये हो गया आपका पहला सवाल। सेकंड जो है यहाँ पे कि जो ये हमारी पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या वो सडन ग्रोथ है, राइट, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, और उसके अलावा उसमें कोई चेंज आ रहा है कि नहीं, ये सेकंड सवाल रहा। और थर्ड जो है बच्चों यहाँ पे ये है जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कितना एज लिमिट में है वो, उनका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है, उनका लिटरेसी लेवल क्या है, राइट। तो ये जो है ये रहा आपका तीसरा सवाल। पहला है आपका साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड चेंज, एंड थर्ड है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। यही 3 सवाल यहाँ पीछे लिखे गए हैं, आइए जानते ही इन्हें। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, कंट्री के लोग हैं वो कितने हैं साइज में और वो कहाँ रहते हैं। सेकंड जो है यहाँ पे कि उनकी ग्रोथ और जो प्रोसेस है चेंज का, राइट, कि हाउ हैज द पॉपुलेशन ग्रोन, कैसे वो बढ़ी है, और चेंज थ्रू टाइम, समय के साथ साथ वो कैसे बदलती रही है। और थर्ड जो है यहाँ पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, यानी व्हाट आर देयर एज, किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, उसके अलावा सेक्स कंपोजिशन, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, उसके अलावा लिटरेसी लेवल, उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, और लास्ट में जो आता है वो आता है हेल्थ कंडीशन। ये 3 सवाल है, इन 3 सवालों के आंसर देता है बच्चों हमें सेंसस। यस, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ओके, तो अभी जो हमारा फर्स्ट सवाल था उसके बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल, राइट। तो पहला सवाल था हमारा कंट्री की, यानी पॉपुलेशन जो है कंट्री की, उसका साइज एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जो है यहाँ पे इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम लोग मार्च 2011 में जो हुई थी हमारी सेंसस उसको ध्यान में रख के इंडिया की पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मार्च 2011 सेंसस कंट्री में जो हमारे लोग हैं उनका नंबर है बच्चों 1210.6 मिलियन, राइट। कितने लोग हैं हमारे यहाँ पे 1210.6 मिलियन लोग। अगर हम इसे बिलियंस में कन्वर्ट करेंगे तो आता है 1.2 बिलियन। 1 बिलियन माने 1000 मिलियन, राइट, 1000 मिलियन। तो 1210.6 मिलियन उसको बिलियन में आता है 1.2 बिलियन, राइट। अच्छा, ये जो लोग हैं बच्चों अगर हम लोग इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये अकाउंट करते हैं 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में हम जो है इंडिया के लोग वो 17.5% है। यस, 1.2 बिलियन लोग और उसके अलावा 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अभी देखेंगे कि इतने लोग हैं, वो जो लोग हैं हमारे वो रहते हैं दुनिया के ऑलमोस्ट 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। 17.5% लोग बच्चों सिर्फ 2.4% एरिया में रहते हैं। अगर नंबर वाइज देखेंगे हम लोग तो इंडिया का जो एरिया है वो आता है बच्चों 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंक्लूडिंग जो हमारे इंडियन आइलैंड्स हैं उनको साथ में लेकर इंडिया का पूरा एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्ल्ड का आता है सिर्फ 2.4%, राइट। ये आपने यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, तो आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया है। अब बच्चों एक और जरूरी बात, 1 मिलियन होता है 10 लाख। देखिए 1 मिलियन होता है बच्चों 10 लाख, और उसके अलावा एक और बात कि 1000 मिलियन मतलब 1000 मिलियन होता है 1 बिलियन, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस,
तो हमने देखा कि इंडिया में 1.2 बिलियन लोग हैं। अगर उससे भी देखा जाए डिटेल में बच्चों, तो हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें ही अकेले 199 मिलियन लोग रहते हैं। पूरे कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो रहती है वो रहती है उत्तर प्रदेश में, जो कि अकॉर्डिंग टू 2011 थी 199 मिलियन, राइट। ये हो गया तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। उसके अलावा अच्छा कितने हैं वहां पे, ये देखा हमने नंबर में। अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो इंडिया की 16% पॉपुलेशन जो है वो रहती है यूपी में, राइट। अच्छा क्यों रहती है पता है बच्चों, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि यूपी में क्या आते हैं, गंगा प्लेन्स आते हैं। तो जहाँ पे ह्यूमन कंडीशन के लिए फर्टाइल कंडीशन रहेगी, वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, वाटर है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, लोग ज्यादा रहेंगे, राइट। तो इसके लिए यूपी में कितना है, 16% पॉपुलेशन जो इंडिया की वो वहां पे रहती है। और सेकंड, अब सबसे कम कहाँ पे रहती है, फिर सबसे कम रहती है सिक्किम में। सिक्किम में बच्चों 0.6 मिलियन, कितना रहती है, 0.6 मिलियन। अच्छा एक पढ़ा था हमने, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, तो 0.6 मिलियन कितना हो गया, 6 लाख, राइट। तो 6 लाख लोग जो है वो रहते हैं सिक्किम में। ये हुआ स्टेट के बारे में। अगर हम लोग बात करें यूनियन टेरिटरीज की, राइट, तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम जो लोग रहते हैं वो रहते हैं बच्चों लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में रहते हैं 64,429 लोग, 64,429 लोग रहते हैं लक्षद्वीप में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, यूपी यानी उत्तर प्रदेश 199 मिलियन लोग, यस, जो करते हैं 16% कंट्रीब्यूट पॉपुलेशन में इंडिया की। सबसे कम जो रहते हैं वो रहते हैं सिक्किम में, जो आता है 0.6 मिलियन यानी 6 लाख लोग। और उसके अलावा लक्षद्वीप जो है उसमें रहते हैं 64,429 लोग, 1000 लोग, राइट। यहाँ पे देखेंगे इस पाई चार्ट में, यू कैन सी ओवर हियर कि यूपी जो है मतलब उत्तर प्रदेश जो है उसमें रहते हैं सबसे ज्यादा लोग, यस 16%। सेकेंड नंबर पे है बच्चों महाराष्ट्र, जो अकाउंट करता है 9%। फिर बिहार सेम एज महाराष्ट्र, और फिर वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, यस। अच्छा और एक जरूरी बात, ये जो आंध्र प्रदेश बता रहा है आपको 7%, ध्यान में रखना है हमें कि ये बात हो रही है 2011 की। बच्चों उस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक वन स्टेट था, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कितना है उनका पॉपुलेशन, 7%। सबसे ज्यादा यूपी में है, फिर महाराष्ट्र एंड बिहार, और उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, यस। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये जो पढ़ा हमने, ये हमने पढ़ा साइज, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, यस। तो साइज तो हमारा हो गया, अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, यस। अच्छा उससे पहले जैसे कि हमने इस लास्ट स्लाइड में देखा भी है कि सबसे पहले ज्यादा लोग रहते हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राइट, ओके। तो इन्हीं बच्चों 5 स्टेट में 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 स्टेट में जो है देखिए आप, इंडिया की हाफ पॉपुलेशन रह रही है। देखिए यहाँ पे ये आधा सर्कल इस तरफ है और आधा सर्कल इस तरफ है। तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, इन्हीं 5 स्टेट में रहती है इंडिया की हाफ पॉपुलेशन, राइट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन दिस 5 स्टेट। कौन कौन से है अगेन वो, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, राइट। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे कि राजस्थान, देखिए एरिया वाइज राजस्थान जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, राइट। एरिया वाइज देखेंगे तो राजस्थान जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, बट उसमें इंडिया की सिर्फ 5.5% लोग जो है वहां रहते हैं। एरिया वाइज देखा हमने बड़ा है, बट 5.5% लोग जो है वहां पे रहते हैं। अगेन क्यों रहते हैं ऐसा, बिकॉज देखिए राजस्थान में यू हैव सीन कि वहां पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस है, और हमने पढ़ा है बच्चों कि ह्यूमन जो है दे अवॉइड लिविंग इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन।
ज़्यादा हॉट भी नहीं, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं, राइट। राजस्थान जो है बच्चों हॉट, वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टेट है इंडिया का, तो इसके लिए वहाँ पे भले ही वो एरिया वाइज बड़ा स्टेट हो, बट वहाँ पे रहते कितने लोग हैं, सिर्फ 5.5% लोग जो रहते हैं वो राजस्थान में रहते हैं। एक बार इससे नोट डाउन कर लीजिए। यस यस तो बच्चों अभी तक हमने देखा इंडिया की जो साइज थी उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यस तो इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम देखते हैं डेंसिटी वाइज। डेंसिटी होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, राइट। तो इंडिया जो है बच्चों, इंडिया आता है वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अच्छा, अगर हम लोग बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इंडिया में जो हमारी एवरेज डेंसिटी है वो है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कितनी है हमारी एवरेज डेंसिटी? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, ये जो डेंसिटी है बच्चों वो एवरेज है, मतलब सभी जगह पे इतने लोग नहीं रहते। सबसे ज्यादा डेंसिटी दिखती है आपको बिहार में। बिहार में कितने हैं बच्चों? यहाँ पे बिहार में है 1102 पर्सन्स। बिहार में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो है 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां पे देखते हो आप कि सिर्फ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अभी ऐसा क्यों है? अगर आप बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बच्चों, तो वहाँ पे पूरा हिली एरिया है, राइट। और हमने देखा है कि जहाँ पे हिली एरियाज होता है या फिर जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो लोग बहुत ही कम रहते हैं। बट अगर हम लोग बात करें बिहार में, तो बिहार का एरिया जो है बच्चों छोटा है। यूपी के माने, उत्तर प्रदेश के माने बिहार का जो एरिया है वो छोटा है, बट वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस है वो फर्टाइल है, पॉजिटिव है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इसके लिए बिहार की डेंसिटी जो है वो बाकी इंडियन स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पे कितनी है? 1102 पर्सन। और अरुणाचल प्रदेश की जो है वो है सिर्फ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो आप इसे भी नोट डाउन कर दीजिए और फिर हम बात बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो हमने देखा कि बिहार सबसे ज़्यादा डेंसिटी है और सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें बाकी ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का, तो उसमें देखते हैं आगे। यस तो असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स जो है इंडिया के, पेनिनसुला माने कौन सा एरिया? अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो ये हमारा पेनिनसुला है इंडिया का, जहाँ पे 3 बाजू जो है जो किससे रहती है? पानी से घिरी रहती है, राइट। ओके, तो पेनिनसुला जो स्टेट है, जो स्टेट्स यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे क्या है? मॉडरेट डेंसिटी मिलती है आपको पॉपुलेशन की। ऐसा क्यों है? सबसे पहला वहाँ पे हिली, डाइसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ टेरेन। जो लैंड है बच्चों वो अनइवन लैंड है वहाँ पे। उसके अलावा जो रेनफॉल है वो आइदर मॉडरेट है या लो रेनफॉल है। सबसे पहला रीजन क्या है? यहाँ पे हिली, डाइसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन, लैंड का नेचर दिख रहा है हमको। सेकेंड पानी, राइट, तो मॉडरेट या लो रेनफॉल है। और उसके अलावा देखोगे यहाँ पे कि जो लैंड है वो आइदर शैलो है या लेस फर्टाइल है, राइट। तो इसके लिए वहाँ पे पॉपुलेशन है, बट वो क्या है? उतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ही मॉडरेट है, कम है। यस और उसके अपोजिट अगर आप देखोगे कि जो नदन प्लेन्स है, जहाँ से गंगा बहती है, जहाँ पे हमारे रिवर्स आती है, हिमालयन रिवर्स, वो नदन प्लेन्स, और उसके अलावा केरला, राइट, जो साउथ में आता है, तो नदन प्लेन्स और केरला, यहाँ पे जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो क्या है? वेरी हाई है। नदन प्लेन्स और केरला में दिखता है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब क्यों है ऐसा? अगेन देखिए यहाँ पे
कि वहां पे सॉइल जो है वो क्या है, फर्टाइल सॉइल है, माने एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल लगती है वो क्या है यहाँ पे, बहुत ही फर्टाइल है। उसके अलावा रेनफॉल बच्चों, रेनफॉल कैसा है यहाँ पे, अबंडेंट है। हमने पढ़ा है चैप्टर 4 क्लाइमेट में, यहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है, अबंडेंट रेनफॉल है। तो फर्टाइल सॉइल, अबंडेंट रेनफॉल, और इसके लिए यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ही हाई है। एक बार रिवाइज करते हैं, असम एंड पेनिनसुलर स्टेट जो है वहां पे जो डेंसिटी है वो मॉडरेट टू लो है। क्यों, सबसे पहला यहाँ पे हिली, डाइसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ टेरेन। सेकेंड रीजन यहाँ पे क्या है कि मॉडरेट और लो रेनफॉल, और थर्ड जो है यहाँ पे शैलो और लेस फर्टाइल सॉइल। उसके अपोजिट देखते हो आप यहाँ पे केरला, या फिर आप देखते हो कि नदर्न प्लेन्स जो है वहां पे क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई। ऐसा क्यों है, सबसे पहले यहाँ पे अबंडेंट रेनफॉल और उसके बाद फर्टाइल सॉइल, राइट। तो ये रहा, हमने देखे यहाँ पे डेंसिटी। यस, इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सो बच्चों, हमने देखा कि पेनिनसुलर स्टेट जो है वहां पे मॉडरेट पॉपुलेशन है। अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है, हमको पता है कि जहाँ पे जो जगह है, जो प्लेस है, उसकी 3 साइड पानी से घिरी रहती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो 3 साइड है, यहाँ पे और यहाँ पे, कौन सी वाटर बॉडीज है? अच्छा, सी है वहां पे, उनका नाम क्या है? आप देखेंगे, अगर यहाँ पे देखते हो आप, तो यहाँ पे हमें मिलता है अरेबियन सी, यस, जो कि आता है वेस्ट कोस्टल लाइन के वहां पे। अगर बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल लाइन की, तो वहां पे आता है हमारा बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी आता है बच्चों यहाँ पे वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड पे आता है हमारा बे ऑफ बंगाल। और अगर हम लोग बात करें सदर्न पार्ट की यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे आता है इंडियन ओशन, राइट। तो इसके लिए 3 साइड जो है वो पानी से घिरी हुई है, सराउंडेड बाय वाटर है, और इसके लिए इसे कहते हैं बच्चों पेनिनसुला। ये है हमारा इंडियन पेनिनसुला। ओके, तो आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, तो जैसे कि हमने देखा पीछे कि रफ टेरेन हो या फिर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो, वहां पे जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही स्पार्स मतलब क्या, बहुत ही पतली रहती है, राइट, जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। जरा देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में, अगर आपको विल यू लाइक टू लिव ओवर दिस इन दिस रीजन्स, आप पसंद करेंगे यहाँ पे रहना? जाहिर सी बात है नहीं। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे यू कैन सी रफ टेरेन है, राइट, और यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो इसके लिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है इन जगहों पे वो रहती है, कम होती है, राइट। एक बार इससे नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग फिर स्टडी करेंगे इंडिया की मैप को स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन से स्टेट में डेंसिटी कैसी है। ओके, तो अब आते हैं हम लोग मैप की तरफ, और मैप को देखकर समझेंगे कि कौन से स्टेट में डेंसिटी कैसी है। यस, तो ये रहा बच्चों इंडिया का मैप। अगर आप नोटिस करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो आप देखेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, आंध्र प्रदेश में उस टाइम पे तेलंगाना भी मौजूद था, राइट। तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी कौन से स्टेट में ज्यादा है, तो जहाँ पे रेड मार्क है, जहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, वहां की डेंसिटी है 1000 एंड अबव। तो ऐसे स्टेट्स देखिए यहाँ पे, एक तो बिहार लग रहा है आपको, उसके अलावा वेस्ट बंगाल है, और फिर दिल्ली है, राइट। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है बाय द वे। तो अगर आप हमने देखा है कि यूपी की जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, बट फिर भी डेंसिटी वाइज बिहार ही क्यों? बच्चों यहाँ पे आप देखो जरा, एरिया जो है, बिहार का एरिया और यूपी का एरिया जो है उसमें फर्क है। बिहार का एरिया कम है, और वहाँ पे एरिया के माने लोग जो है वो ज़्यादा रहते हैं, और इसीलिए बिहार की डेंसिटी है वो ज़्यादा है यूपी के मुकाबले। तो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और दिल्ली है। सेकंड नंबर पे जो आता है, जो थोड़ा मॉडरेट और थोड़ा लेस पॉपुलर डेंसिटी वाइज है, वो है बच्चों, उसकी डेंसिटी है 751 पीपल से लेकर 1000 पीपल, राइट। तो उसमें आता है आपका हमारा उत्तर प्रदेश आता है, और उसके अलावा आता है हमारा केरला, यस,
तो ये जो दोनों स्टेट है यहाँ पे एरिया वाइज तो बड़े हैं और उसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन लिविंग कंडीशंस भी क्या है, फेवरेबल है। जो मॉडरेट में आता है 500 से लेकर 700 के बीच में, तो यू कैन सी ऑल जो हमारे पंजाब हरियाणा दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी पंजाब हरियाणा क्यों, याद करिए ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था यहाँ पे, तो अगेन फेवरेबल कंडीशंस फॉर ह्यूमन लिविंग, तो इसके लिए वहां पे दिखता है आपको मॉडरेट। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग 250 से लेकर 500 की, तो जितने भी दिख रहे हैं आपको पेनिनसुला स्टेट्स और उसके अलावा असम भी जो है वहां पे क्या दिखते हैं आपको, मॉडरेट या फिर 250 से लेकर 500 तक डेंसिटी। उसके अलावा सबसे कम देखते हैं हम लोग, कम जो है 250 से और बिलो, यहाँ पे राजस्थान है, अगेन डेजर्ट एरिया, एमपी है फॉरेस्ट एरिया, राइट, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हिली एरियाज, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। यस, तो एक बार मैप को देखिए, यस, तो एक बार ऑब्जर्व करिए मैप को, देखिए कौन से स्टेट में ज्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था उसकी तरफ। यस, तो बच्चों ये हुआ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जो था ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग अगेन जानेंगे आंसर्स ऑफ 2 सेक्शन। सबसे पहला जो है हमारा वो है पॉपुलेशन ग्रोथ और सेकेंड जो है प्रोसेस ऑफ इट्स चेंजेस। तो ग्रोथ कैसे होती है और उसके क्या क्या प्रोसेसेस है। देखिए पॉपुलेशन जो है बच्चों ये एक डायनामिक फिनोमिना है। मतलब क्या होता है कि ये एवर चेंजिंग है। मतलब जो लोग बच्चों 1947 में थे वही लोग अभी भी है क्या, लाइक अभी भी सेम हालत में है क्या? वो नहीं है, राइट, चेंज होता रहता है हमारे यहाँ पे। यस, और इसके लिए हर साल, हर 10 साल बाद एक्चुअली जो डेटा है वो चेंज होता रहता है। तो क्या क्या होता है उसमें चेंज? सबसे पहला है यहाँ पे नंबर्स चेंज होते हैं। देखो हम लोग जो है, हम लोग वर्ल्ड की अभी नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है, नंबर वाइज सबसे ज्यादा लोग रहते हैं इंडिया में। तो नंबर चेंज हो रहे हैं ना बच्चों। सेकेंड जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हर साल आपको आपने देखा है, सुना है कि पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरियाज, फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। और उसके अलावा कंपोजिशन भी है, नंबर ऑफ फीमेल्स है, मेल्स है, लिटरेसी लेवल है, ये भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायनामिक फिनोमिना है, राइट। तो ये होता है, यही करेंगे स्टडी हम लोग ग्रोथ में। उसके अलावा प्रोसेस क्या है बच्चों? तो हाउ इट चेंजेस। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बर्थ रेट क्या होता है, फिर देखेंगे डेथ रेट क्या होता है, और थर्ड फिनोमिना जो है वो है माइग्रेशन। तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में, राइट। हम पहले देखेंगे ग्रोथ कैसे होती है पॉपुलेशन की, फिर देखेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है चेंज की। तो अभी के लिए सेकेंड सवाल में, सेकेंड क्वेश्चन में जो जो पढ़ने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप भी इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और फिर हम स्टडी करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, राइट। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, 2 सेक्शन है इसके। सबसे पहला हम स्टडी करेंगे ग्रोथ क्या होती है पॉपुलेशन की, कैसे होती है। यस, तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ जानने से देखो यहाँ पे देखिए आप कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स। सबसे पहला सेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या होता है वो? चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स। व्हाट इज इनहैबिटेंट्स? जो लोग कंट्री के अंदर रह रहे हैं उनके साथ क्या चेंज हो रहा है। ये था फर्स्ट सेक्शन। क्या होता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? इट रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स। कहाँ पे इनहैबिटेंट्स रह रहे वो? ऑफ अ कंट्री के अंदर या टेरिटरी में, जो कि कंट्री की होती है। और उसके अलावा क्या, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिनोमिना क्या बोला है? ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट।
तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन रेफर्स टू change in the number of inhabitants in a country or a territory in a specific period of time। अब हम लोग बात कर रहे थे सेंसस की, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 10 साल, मतलब हर 10 साल बाद जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, जो हमारा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, वो कितना है बच्चों यहाँ पे 10 साल। यस, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री और टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड जो बात है यहाँ पे, जो हम ग्रोथ देखते हैं, हम देखते हैं 2 वेज में। सबसे पहला है यहाँ पे बच्चों एब्सोल्यूट नंबर, और दूसरा है यहाँ पे परसेंटेज वाइज, राइट। जो ग्रोथ होती है हम देखते हैं 2 वेज में। सबसे पहला है यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर, और दूसरा जो है यहाँ पे हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन एवरी ईयर। यस, अगर आप देखेंगे ये जो टेबल दिख रहा है हमको, वी विल स्टडी दिस इन डिटेल, बट यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन इन टोटल नंबर, उसके बाद कितना वहाँ पे ऐड ऑन हुआ है, और इन परसेंटेज कितने वहाँ पे ऐड हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे थर्ड जो हमारा पॉइंट है बच्चों कि एब्सोल्यूट नंबर, अभी जो लोग हैं वो एब्सोल्युटली ऐड हो रहे हैं, तो जो एब्सोल्यूट नंबर ऐड ऑन होता है एवरी ईयर, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। क्या होता है? एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज्ड पर ईयर, क्या कहते हैं उसे? मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, राइट। और एक कैसे निकालते हैं? व्हाट वी डू बेसिकली कि जो प्रीवियस ईयर की या प्रीवियस स्पेसिफिक टाइम की जो पॉपुलेशन थी उससे हम लोग करंट से माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं द अर्लियर पॉपुलेशन, जो अर्लियर पॉपुलेशन थी उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं जो लेटर पॉपुलेशन, बाद में आने वाली जो आई हुई पॉपुलेशन है उससे, और इसका ही जो डिफरेंस निकलता है उसको ही बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट इंक्रीज। यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी। देखो बच्चों, यहाँ पे इन दिस स्लाइड वी आर सीइंग मल्टीपल डेफिनेशंस, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 या 2 मार्क्स के लिए, राइट। तो आप सभी इसे एक बार देख लीजिए, और फिर हम लोग स्टडी करेंगे टेबल इसका, और टेबल को ध्यान में रखकर हम लोग फिर से सेम डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब देखते हैं हम लोग चार्ट डेटा वाइज देखते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी हर 10 साल बाद का डेटा दिया है हमारे पास। फ्रॉम द मोमेंट वी वर इंडिपेंडेंस, हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था 1951, तो उसे लेकर 2011 का डेटा इस चार्ट में आप देख सकते हो। अगर बात करें नंबर वाइज, तो नंबर वाइज यू कैन सी जो मिलियंस में हर डिकेड इंक्रीज हो रहा है वो दिखेगा आपको यहाँ पे इस सेक्शन में, और परसेंटेज वाइज दिखेगा कितना इंक्रीज हो रहा है इस सेक्शन में। यस, ये देखिए। उसके अलावा तो एक बार आप इसे देख लीजिए अच्छी तरह से, और फिर देखते बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, अच्छा बच्चों, अगर आप इस चार्ट को एक बार गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 1951 से लेकर 81 तक, 1951 से लेकर 81 तक जो था हमारा ग्रोथ रेट वो बढ़ रहा है, राइट। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और उसके अलावा अगर देखेंगे 1981 से लेकर 2011 तक हमारा जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे वो बढ़ रहा है, यहाँ पे वो घट रहा है। अभी ऐसा क्यों? तो जब से हमें आज़ादी मिली थी उससे लेकर 1981 तक जो इंडिया की कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशन, वो अच्छी नहीं थी। हेल्थ कंडीशन वाइज हम लोग बहुत ही बैकवर्ड थे, तो इसके लिए पीपल जो थे दे यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। जितने ज़्यादा बच्चे उतना उनका चांस जिंदा रहने का। यस, तो इसके लिए इस समय पे जो था हमारा ग्रोथ रेट वो बढ़ रहा है। बट उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डेवलप होते गए, और देखोगे आप कि इसके बाद लोगों ने जाना कि छोटा परिवार क्या होता है? सुखी परिवार रहता है, राइट। तो इसके लिए 1981 से लेकर 2011 तक देख सकते हो आप, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है? यहाँ पे घट रहा है। यस, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, ओके। तो उसके अलावा अभी जो हम लोग देखेंगे कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, राइट। द रेट और पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज स्टडीड % पर एनम।
परसेंट वाइज पर एनम क्या होता है बच्चों, पर साल, राइट, हर साल। तो नंबर जो रेट हो रहा है, जो चेंज हो रहा है किसका, पॉपुलेशन, राइट, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है हर साल परसेंटेज वाइज, उसे ये कहते हैं द एनुअल ग्रोथ रेट। अगेन देखते हैं, द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज स्टडीड परसेंट पर एनम, उसे ये कहते हैं हम लोग एनुअल ग्रोथ रेट। और इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट जो हमने लास्ट चार्ट में देखा वो क्या हो रहा है, सबसे पहले बढ़ रहा था, इट इज स्टेडली इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, देखो हम लोग बढ़ रहे हैं, राइट। 1951 में हमारी पॉपुलेशन थी बच्चों 361 मिलियन, अब कितनी है अकॉर्डिंग टू 11 सेंसस 1210 मिलियन, राइट। तो हमारी जो पॉपुलेशन की गाड़ी है उसकी स्पीड पे ज़्यादा थी, एट दैट टाइम वी गोइंग स्पीड वाइज, राइट, ज़्यादा थी हमारी, बट अब कम हो गई है, बट फिर भी हम लोग आगे जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेडीली बढ़ रही है, यस। तो 1951 में पॉपुलेशन थी हमारी 361 मिलियन और 2011 में जो है it थी 1210 मिलियन। अभी हम लोग रिसेंट डेटा की बात करें तो अभी हमारी पॉपुलेशन है बच्चों 1.4 बिलियन, अभी करंट डेटा वाइज हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन पीपल, यस। तो एक बार आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की तरफ, यस। तो आप सभी ने इसे नोट डाउन कर लिया है। अब ये पढ़ा हमने बच्चों ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब पढ़ते हैं हम लोग प्रोसेस। पॉपुलेशन बढ़ तो रही है बट वो कौन से प्रोसेस के साथ बढ़ रही है, राइट। तो देखते हैं अब लोग हम प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यस। तो प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज जो होती है ये स्टडी करते हैं हम लोग 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला है बर्थ रेट, देन आता है बच्चों डेथ रेट और देन आता है माइग्रेशन, जो कि अच्छा ये दो जो है ये है नेचुरल फिनोमिनास और ये जो है ये है मैन मेड, यानी मैन हमारे ऊपर डिपेंड रहता है वो। तो इन 3 फैक्टर्स को लेके स्टडी करेंगे हम लोग द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यस। तो सबसे पहले जो आता है यहाँ पे वो है बर्थ रेट। अब बर्थ रेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन ईयर। हम लोग पर 1000 पर्सन पर ईयर उनको ध्यान में रखें, उनके कंपेयर कितने बर्थ्स हुए हैं उसको बोलते हैं बर्थ रेट। अच्छा, बर्थ मतलब कौन सी बर्थ, लाइफ बर्थ, जो बच्चे जिंदा पैदा हुए हैं, राइट, ओके। तो बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन पर ईयर इन अ ईयर, यस। एक सैंपल साइज 1000 लोगों का, उसके मुकाबले मतलब उससे कंपेयर कितने बच्चे उनकी बर्थ हुए उसको ही कहते हैं बर्थ रेट। ये एक मेजर कंपोनेंट है ग्रोथ का, बिकॉज बर्थ रेट जो है इंडिया में वो इट्स ऑलवेज बिन हायर। ये सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड में कहीं भी देख लो हम लोग, जो बर्थ रेट होता है वो इट इज ऑलवेज हायर कंपेयर टू द डेथ रेट, यस। एक बार इसे नोट डाउन कीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग डेथ रेट की तरफ।